जब नजरिया तो भूतम मारे सब लोग चले आ रहे हैं नाचते कूदते। भोले बाबा देख रहे हो जितने देवता हैं सब सिर्फ नहीं है, बताओ कोई नच ही नहीं रहा है। और भूत भुलात हमारे कितने बढ़िया सब कम से कम नाच तो रहे। तो नंदी तेरे बोले नंदी बेटा तुम जैसे चल रहे हो वैसे चलत रहा, हम तो देख ले हमारी बराबर कौन कौन नाच रहा कौन कौन नहीं नाच रहा। तो पहले बैठना सींग पकड़े हो, पूंछ पकड़ लेने ना उल्टा उल्टा बैठे। अब गाँव वाले देख रहे हैं भगवान एक तो बैल पर बैठा हुआ है का यह पूरा उल्टा बैठा है। बारात चली आ रही है और तब तक भैया सूख शनिचर आए गए। बोले भोले बाबा कहा हाँ एक काम कर, बोले भांग दे भांग दे रे भोले भांग दे। एक भांग भोला दे तो मैं तुझे बताऊं, दस धतूरे खाकर के फिर तुमको नाच दिखाऊं। भांग दे भांग दिमाग खराब। अरे कैसे भांग तुम्हें मैं दे दूं, वो रानी वो राजा देखे। अरे वो रानी खड़े निहारे, वो रानी खड़े निहारे, वो राजा वो राजा वो राजा देखे खड़े। चुप रहो, देख रहे हो कि राजा रानी देख रहे हैं सब लोग, बदनामी हो जाएगी। चुप चलो, भाग से क्या होगा। सूख शनिचर बोले तुमका नहीं मालूम भांग से क्या हो। अरे गंगे से सोनी तरंग उठे अंग में आवे। खाए तकीर बने और पीर खाए तकीले रानी। कहा महाराज भोले बाबा बोले चुप पर चलो बाद में दे देते। अच्छा ठीक। बारात चलते चलते भैया कहाँ पहुंची, दरवाजे पर। और जब दरवाजे पर चलते चली बारात चली आ रही है और मैना रानी छत के ऊपर पहुंची। मैना रानी जानते हो पार्वती की मैया। और जब छत पे पहुंची तो वहां 4-5 सहेलियां खड़ी थी। ए लड़कियों काय खड़ी हो,
वो बोली, वो रानी जी दामाद जी के दर्शन कर रहे हैं हम लोग, दर्शन। अच्छा लाओ फिर हम भी अपने दामाद के दर्शन कर ले। हाँ हाँ तुम भी अपने दामाद के दर्शन कर लो। अब ब्रह्मा जी पोथी पत्रा दबाए कमल के फूल पर बैठे चले आ रहे हैं। मैंने बोली देखो यही है हमारे दामाद। सखियां बोली ये तुम्हारा दामाद है? तो फिर ये कौन है? कहा जी तुम्हारे दामाद क्या बाबा आए बाबा। अब मैना रानी सोचने लगी हे भगवान जब बाबा इतने नीक है तो पोता करते नीक नहीं है। और तब तक भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे चले आ रहे हैं। ये सखियों यही है हमारे दामाद। सखियां बोली ये तुम्हारे दामाद है? तो फिर ये कौन है? ये तुम्हारे दामाद क्या छवाट वाले भाई आई छवाट वाले। मैना रानी सोचने लगी वो छोटक्का इतना नीक है तो बड़क्का कितना नीक हो। और तब तक देवराज इंद्र एरावत हाथी पर बैठे चले आ रहे हैं। मैना रानी बोली नहीं है हमारे दामाद पक्का है। सखियां बोली तो तुम्हारे दामाद के नौकर रानी। मैना रानी सोचने लगी वो नौकर चाकर बताओ हाथी घोड़ा पर आए हैं तो हमारे दामाद अपने वाहन पर बैठ आए हैं। उनका क्या मालूम कि बैल पर बैठ आए। मैना रानी नीचे जाने लगी। सखियां बोली रानी रुक जाओ उसी बार तुम्हारे दमादे का नंबर है वो आ रहे हैं देख लो। मैना रानी बोली तुम पगले हो जब खानदान इतना नीक है बाबा इतना नीक और छोटक्का वाला हो बातें न करो इतना सुंदर तो बड़ा कितना सुंदर हो पाए देख लियो शकल का पता चल जाते हैं। जब खानदान इतना नीक है तो दामाद जी भी नीक होंगे। हाँ ये तो सही। मैना रानी ये कहते हुए नीचे आ गई और जैसे ही नीचे आई तो कहा देखा कि 4-5 लड़कियां खड़े बतला रही। मैना रानी बोली बारात दुआरे आ गए तुम लोग बातें छोड़ते नहीं हो। तो फिर कहा करी अरे नहीं कुछ कर सकते तो हमने दामाद की आरती ही उतार लिया। अब सखियां गई आरती बार की सजा करके और जब बारात हम पहुंची तो सबसे ज्यादा सुंदर कौन रहा है वहाँ? भाई सबसे ज्यादा सुंदर कौन? विष्णु जी। अब विष्णु जी की आरती उतारे लगी जल्दी। अब विष्णु जी पाछे भागे लगे हमारी काहे आरती उतार रही हो। सखिया बोली भाग कहाँ रहे हो? दामाद होना यहाँ के इसलिए आरती उतारे खड़े रहो चुपचाप। विष्णु जी बोले बिटिया हम हिया के दामाद नहीं है। तो फिर दामाद कौन है हिया के? अब विष्णु जी चक्कर पड़ गए अगर बता देंगे और कहूँ बिहाव नाम हुआ तो नाम हमारे लागी बतावा। विष्णु जी बोले तुम कहाँ करे आए कहो लौकिया। सखियां बोली हम आरती करे आए हैं दामाद जी की। और आरती कैसे दीजिए तुम बताओ दामाद कौन नहीं दिया कि? विष्णु जी बोले सुनो दिन नीक हो तो लौट जाओ। कहा है देख लिया हो तो रात इधर बन रही हो। सखिया बोली हाँ जाओ हमको न पढ़ाओ जल्दी से बताओ यहाँ के दामाद कौन है। विष्णु जी बोले वही देखो सामने वह भांग खाए कर लोटी रहे वे ही मैना के दामाद हुए। कहा वह देखो मैना के दामाद। और सखिया जैसे पीछे घूमी देखी नहीं। एक बोली जी ये है दामाद है कहाँ। एक बोली जी ऐसा अपने अकबरपुर में तो बहुत घूमा करते हैं ऐसे खातिर तपस्या की नहीं पार्वती। एक बोली बच्ची हमसे तुमसे का मतलब है आरती करे आई हो राजा महाराजा की बात आरती करो चुप्पे घरे चलो। एक बोली नहीं का आरती उतारी मीटर जो मीटर तो बनैया बना रही है। दूसरी की बोली जी तुम कहाँ पर ही कर रही उनका सांप के मुंह को गिर लगा। दूसरी की बोली तो क्या करी हिये के आरती उतारी। दूसरी की बोली हिये तेरे आरती कहियो। अब जितनी लड़कियां थी वो सब दूरी ही तेरे जल्दी आरती उतारने लगी और आरती उतार के यहाँ भागी। और भोले बाबा देखिए अच्छा ए लड़कियां रुक जाओ। एक बोली दीदी वो घोड़ा रहा। दूसरी बोली भाग चलो।
कि सरकारी बोली भागे क्या कहूँ नामों में ले हो काहे अगर याद अगर रैया छोड़ देने तो कोठरी भीतर लोग रखता जाए तो पागल बुला रहा है कि चलो सरकारी बोली जी हम नहीं देंगे बुला रहा है तो चलो फिर वहाँ जाकर गले में यहाँ पड़ा है तो छोड़ पुलिस धूप खाई पाएंगे सखिया बोली नहीं जी बुला रहा है तो फिर चलो अब लड़कियां आई बोले बाबा काहे बुला रहे हो बोले बाबा बोले तुम लोग का कह रही रहो कहाँ आरती करने आई थी तो निछावर तो ले ले हमारे यहाँ जब कोई पर्जा काम करते हैं तो उनका निछावर गिर जाते हैं पर निछावर तो ले जाओ एक धीरे मैंने बोली जी जी कहा के पास का है हम तक उनका निछावर का दे या तो बोली जो मिल रहा है तो पहले लो का पता का मिल जाए बोले बाबा बोले हाँ अब तुम लोग ऐसा करो अपना अपना पोछा फैलाओ सखिया एक बोली जाकर अति बड़ी निछावर मिली कि पोछे में हम मिली बोले बाबा लाओ बोले बाबा बोले पहले अपनी अपनी आंखें बंद करो तब मिली अब तो जान चला गया पता नहीं का निछावर मिल जाए और भोले बाबा का की नहीं पोछे नमा बिच्छी डाल दे या ले बिच्छी डोरी माला तेरे वह पोछम डाल दे लियो ले जाओ और वही सखिया जैसे आंखें खोले हमारे बिच्छी भागी रुआवत में और जब रुआवत में भैया भागी तो पार्वती राम ने हे रखियो तुम काहे रो रही हो आज हमारा विवाह है तुम लोग रो रही हो अब शगुन कर रही हो सखिया बोली सुनो हम रो रहे हैं ना बिना छुपाए दे तुम जिंदगी भर गई हो कहा काहे गौरा बढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरी को पार करी पार्वती बोली बहना है नजारो हमार कर्म गति नहीं करी बात का है बात क्या को निछावर लिच्छी मिली है पार्वती धीरे लिच्छी पकड़ी पकड़ के इसी किनारे छोड़ी या बोली दीदी हुई बिच्छी की माला कर लेती है यहाँ बिच्छी पकड़ लेती है जोड़ा बढ़िया इनका बिहार हुई जाए अब तो भैया यो हमारी और ऐसी द्वार चार जब नंबर बाबा भोले बाबा पाटा पर बैठे ना तो मैना मैया ने देखा बस और जैसे ही मैना मैया ने देखा तो नारद बाबा को गालियां देने लगे नारद बाबा काहे गालियां जा रहे हैं क्योंकि बीच वाला काम कर रहे थे मधुवानी वाला काम बिहाव करवावे वाला मैना मैया कहती है नारद कर मैं का बिगाड़ो अरे मेरे नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसाया घर उजाड़ दिया नारद जी ने तब पूर्व जन्म की कथा सुनाई भोले बाबा और पार्वती कौन सी कथा पूर्व जन्म की सती वाली तब मैना मैया भोले बाबा के साथ में विवाह करने को मंजूर होती है अरे बंधुओं इधर द्वारचार का कार्य संपन्न हुआ और जब द्वारचार का कार्य संपन्न हुआ तो काहे का नंबर आया भैया जेवनार का नंबर आया काहे का खाना खाने का नंबर आया तो भोले बाबा से कहा गया भोले बाबा बैठो चल करके भोले बाबा बोले हमारे साथ में कोई लड़कावा आए हैं पहले इनका खवाओ क्योंकि बार बार उंघा रहे हैं बार बार सो रहे हैं तो इनका पहले खवा दो तो ये आराम से सोना फिर हम लोग लेके आराम से तो कहा कौन है खाली का सुख नीचे इनका नहीं जाओ अरे खाने को दो बैठ गए सुख खाने को दो बैठ गए सुख समीकर आँखों में उनके भरा था आधा किलो अब खाने के लिए सूख शरीचन बैठ गए हलवा पूरी बालू शाही सब खुले में खुला बचोना बाबू बचो रसगुल्ला सगरे उड़ाए हलवा
हलवा पूरी बालूशाही सब खा गए, सब खा गए, खत्म कर दिया। और परसे वाले गौरी के आए, बोले भैया कुछ और लाई? सूख शनीचर बोले पूछो ना, बल्ले ले आप घर जाओ। कहा हाँ। तब परसन वाले बोली उठे, कुछ और लाई चारा वाला। और ले आई, धुआं सब खत्म हो गया, और लाई कुछ। तब सूख शनीचर फिर वो, तब सूख शनीचर है बोले, सूख शनीचर बोले भैया पूछो ना, बल्ले आओ। तब परसन वाले बोली उठे, कछु और लाई चारा वाला। तब सूख शनीचर के आगे हुई खाली पराते दही मारा, यही बची को चबा डालो छुट्टी हो। और सूख शनीचर काकी ने उठाई वह परात, टुकड़े टुकड़े चबाई गए। परात फोड़ डाली भैया चबाएला। तब शुक्र कहा आनंद आवा, अब आनंद आवा है और हमका लाग रहा है शनीचर भैया। तब शुक्र भैया फिर बोले, अब मुंह का पापड़ है पावा। हमका लागा तब मुंह वाले पापड़ बच रहे हैं, अब काम खत्म है, उठो भैया। अब भोले बाबा आए, ये क्या कर रहे तुम लोग? कहा क्या कर रहे हैं? पराठे चबा रहे हैं। तुम्हें तो कहा रहा सब खा डालो। भोले बाबा बोले हम कहा रहे सब खाना खा डालो, ये थोड़े कहा रहे कि पराठे चबा डालो तुम, जल्दी उठाओ बदनामी करा दो। भगवान भोले बाबा ने ऐसा क्यों करवाया था? क्योंकि राजा हेमंत को अभिमान हो गया था, इसलिए भोले बाबा ने दो बालकों के द्वारा यानी सूख शनीचर के द्वारा सारा भोजन समाप्त करवा डाला। अब जल्दी भैया फिरते सब्जी छोटी ने और पूरी बनाएंगे, जल्दी में हम वहाँ खाएं, जितना घमंड रहा है सब भाई। अपने सबके हुआ बिहार हो तो 4-5 दिन पहले हलवाई लाकर, और कोई बराती ऐसा हो कि सब अकेले खींच जाए, तो जल्दी में यहाँ लिया है वही कि जल्दी पूरी सब्जी बनाओ, सबका खवाओ, बदनामी बचाओ। तो घमंड सब चूर चूर हो गया। और अब भोले बाबा जीवनान में बैठे हैं रूखा सूखा खाने के लिए। और जब खाने लगे तो स्त्रियां गालियां देने लगी। जब मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो माताएं गालियां देती हैं। जीवनान का कार्य संपन्न हुआ, और जब जीवनान का कार्य संपन्न हुआ इसके बाद में भावरों का नंबर आया भोले बाबा, और भावने पड़ी। भोले बाबा का शुभ पानी ग्रहण संस्कार हुआ। अब ब्याहे वाले जो गीत है वो कल दिन में सुनाएंगे, ठीक है? आज टाइम कम है, कथा सुन लो। तो भोले बाबा जो है का विवाह हुआ और भावने पड़ी, फिर कलेवा का कार्य भी हुआ भोले बाबा का, और उसके बाद में फिर काहे का नंबर आता है कलेवा के बाद में? जोर से बोलना पड़ेगा। काहे का नंबर आता है? विदाई का नंबर आता है। अब तो पार्वती मैया की विदाई होने लगी, तो मैना मैया ने कहा बिटिया एक बात सदैव याद रखना, क्या? करे हो सदा संग कर पद पूजा, करे हो सदा संग कर पद पूजा, नारी पति देव पूजा। कहा सदैव अपने पति के चरणों का ध्यान करना और सदैव अपने पति की पूजा करना। सती एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है कि अपने पति की सेवा करे। मैना मैया समझा रही है, और जितनी अच्छी माताएं होती हैं वो अपनी बिटिया को यही सलाह देती है कि बिटिया अब तुम मायके से ससुराल जा रही हो, एक नए घर में प्रवेश करने के लिए जा रही हो, तो उस घर को स्वर्ग बना करके रखना।
अपने सबके सनातन धर्म में जब कन्या की विदाई होती तो उसको पानी पिलाया जाता है। पानी इसलिए पिलाया जाता है कि बिटिया इस पानी की लाज रखना। उस समय विदाई के समय प्यास नहीं लगती, इसलिए पानी पिलाया जाता नहीं, पानी इसलिए पिलाते हैं कि बिटिया इस पानी की लाज रखना। अपने सबके वहां देखा होगा एक सूत्र भी घट सा